हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग कंटिन्यू क्या करते हैं? स्टडी करते रहें आप लोग। और क्या है, आज हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको बताया था प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बेस्ड क्या करते हैं क्वेश्चन किया था हमने। और उसके बाद क्या है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इससे पहले 2 लेक्चर में क्या हुआ था, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट नहीं रखना। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, यदि टमाटर क्या है, यदि टमाटर की कीमत को हम लोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं, 25% की वृद्धि करते हैं। यदि टमाटर की कीमत में क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं। और उसके बाद बोल रहा है, और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करती है। सुधा क्या करती है, टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करती है। और उसके बाद क्या है, सुधा टमाटर की कीमत मात्रा में कमी करके प्रतिशत की गणना करें। जो टमाटर की मात्रा में वो कमी करेगी, इस पे क्या करना है आपको, प्रतिशत की गणना करना है। इस पे प्रतिशत की गणना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना परसेंट दे रखा है वृद्धि कीमत में। सबसे पहला ये आपको बता दूं, प्राइस बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया, ये मूल्य हो गया, यह कीमत हो गया, इंटू क्या होता है, खपत बराबर क्या हो जाता है, व्यय या खर्च। ये आपको पता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि उसने क्या किया, इसको हम लोग क्या करते हैं, मेथड 1 से समझते हैं। पहले मेथड 1 से समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 25% की वृद्धि की कीमत में। जब प्राइस में 25% की वृद्धि हो रही है तो प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। जब प्राइस में 25% की वृद्धि हो रही है, और क्या है, उसने बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में वो क्या करती है, केवल 15% अधिक खर्च करती है। तो मतलब क्या है, 15% भी अधिक हो रहा है। एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15% अधिक केवल खर्च कर सकती है। तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। जैसे ही इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। और ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको मैं क्या करूँगा, प्लस से डिनोट कर दूंगा। अब यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर में जो 15% वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15 अपॉन में क्या 100। इसको कैसे लिख देंगे, 5 × 15, यहाँ कितना हो जाएगा 20, प्लस में 3/20। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे देखते हैं कि इससे रेशियो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं क्या बोला, प्राइस को मैंने इंक्रीज किया 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया है 1/4। तो इंक्रीज करेंगे, +1 को इंक्रीज करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से 5। अब इसके बाद आते हैं कंजम्पशन हमसे पूछ रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, या खपत के बारे में हमें क्या है, पता नहीं है। इसको हम लोग ऐसे ही x और y मान लेते हैं। और प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, खपत होता है या एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या ले लेंगे, ई से डिनोट करेंगे। और इसको यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर में 3 इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ, 20 से 23 हो रहा है। 20 से 23 हो रहा है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 × x बराबर कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इसी वजह से हम लोग प्राइस को कंजम्पशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमें मिलेगा। तो 4 × x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 5 × y बराबर 23 हो जाएगा। 5 × y बराबर 23। यहाँ से 5 बार में कैंसिल, तो x का रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। और y का रेशियो कितना आ गया,
23/5, 23/5। अब कंजम्पशन का रेशियो हमें यहाँ से क्या हुआ, मिल गया। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो रहा है, 5 से 23/5, 23/5। तो अपन में वैल्यू रखेंगे नहीं हम लोग, तो अब क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 25। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखो आप लोग, डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 का डिक्रीमेंट हुआ है कंजम्पशन में, तो -2 यहाँ ले लेंगे। अब परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीमेंट, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी, खपत में परसेंटेज कमी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज कमी कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगी 2 की कमी हो जाएगी। और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 25 के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो अपॉन में 25 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से इसको 4 बार में डिवाइड कर देंगे, 25 से इसको 4 बार में डिवाइड करेंगे। ये कितना हो गया आपका 8%, ये कितना हो गया आपका 8%, ये वैल्यू आ गई। ये आपका बेसिक मेथड था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 2 पे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी डाटा ऐसा दे देता है आपका, बड़ा बड़ा हो जाता है, तो डाटा क्या है, आपस में कटता नहीं है। इसी वजह से हम लोग क्या होता है, 2-3 मेथड सीख लेते हैं, जहाँ से जो डाटा आसानी से हो सके उसका हम लोग यूज करते हैं। इस पर आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2, यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग इसे मिटाते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग एक बार और देखेंगे, 25% क्या हो रहा है, प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस में 1/4 हुआ। यहाँ मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, एक्सपेंडिचर हो रहा था प्लस में 3/20, प्लस में कितना हो रहा था 3/20। ये हो गया आपका प्राइस। अब क्या करेंगे, वही काम, प्राइस का रेशियो लिखेंगे। प्राइस कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 4 से इसको क्या करेंगे हम लोग 5 कर देंगे। और कंजम्पशन हमें पता नहीं है तो कंजम्पशन ऐसे ही लिख देंगे। और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें क्या है पता है, 20 में 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इस साइड वैल्यू आती है 5 से 20 में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 में मल्टीप्लाई कर देते हैं कंजम्पशन प्राप्त करने के लिए। अब 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 23 से कर देते हैं, 23 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें हम लोग कंजम्पशन का जो रेशियो कितना आया है, कंजम्पशन का रेशियो है 5 × 20 कितना हो गया 100। और ये कितना हो जाएगा 23 × 4 कितना हो जाएगा 92। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट जो हुआ है वो 8 का हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, खपत में प्रतिशत कमी लिखेंगे। खपत में प्रतिशत कमी, खपत में कितनी कमी उसको करना पड़ेगा, उसको कितना कमी करना पड़ेगा, 8 की कमी करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये 100 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ गया 8% आ गया, इसका वैल्यू 8% आ गया। ये आई होप आपको समझ में आ गया, वही वैल्यू था, बस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x नहीं माना है, ये क्या किया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाले है। ये भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक और मेथड है, उस मेथड को सीखेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 2 पे, मेथड 3। ये ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं किसी को, और ऊपर क्या करते हैं हम लोग प्राइस या कंजम्पशन लेते हैं, प्राइस या कंजम्पशन ले लेते हैं, जो भी हो। अगर कंजम्पशन पूछे तो कंजम्पशन का वैल्यू निकलेगा, अगर प्राइस पूछे तो प्राइस, मूल्य पूछे तो मूल्य का वैल्यू निकलेगा, खपत पूछे तो खपत का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पे क्या लेता है एक्सपेंडिचर, केवल एक वैल्यू लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखो 100 में से 25% इंक्रीज हो रहा है, तो या तो आप लोग क्या करेंगे 25% निकाल के 100 में जोड़ देंगे, या तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे 125%। तो 125% कितना होता है इसका 125 होता है,
125 होता है। अब इसमें क्या करेंगे 15% बढ़ रहा है, तो 100 में 15% निकाल के आपको क्या करना, 100 में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट 115% हम लोग ले लेंगे, डायरेक्ट 115% ले लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन का क्या है रेशियो मिलता है, कंजम्पशन का रेशियो मिलता है। ये कितना हो गया 125 और ये कितना हो गया 115। कितना डिक्रीमेंट हुआ है 10 का डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे क्या लेंगे खपत में प्रतिशत कमी निकाल लेंगे, खपत में प्रतिशत कमी निकाल लेंगे। खपत में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 10 की कमी होगी किसके रिस्पेक्ट में होगी, 125 के रिस्पेक्ट में होगी, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे क्या होगा 5 बार में जाएगा, ये कितना होगा 4 होगा, और ये 5 से 2 बार में जाएगा। कितना परसेंट हुआ आपका 8% हुआ। यह आपका आंसर है। आप इस मेथड को भी समझ सकते हैं। ये भी क्या था, देखो सबसे पहले हम लोग क्या है, किसी भी चीज़ हो या परसेंटेज प्राइस दे रखा हो या मूल्य दे रखा हो या कंजम्पशन दे रखा हो और एक्सपेंडिचर तो दिया ही रहेगा। इसको क्या करेंगे सबसे पहले 100 मानेंगे। 100 मानने के बाद प्राइस और कंजम्पशन में जो भी दिया हो उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 25%, तो क्या होता है 125% उसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 125 हो गया। यहाँ पे 15% इंक्रीज हो रहा है तो 115 हो गया। यहाँ से कंजम्पशन पूछ रहा है तो कंजम्पशन का रेशियो निकलेगा, अगर प्राइस पूछता है तो प्राइस का रेशियो निकलता है। यहाँ से आप लोग इस मेथड को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। आप लोग आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में बढ़ रही है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, ये इसको यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देते हैं जो आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है, यदि पेट्रोल की कीमत क्या है 19% बढ़ गई है, सुनीता पेट्रोल पर केवल क्या कर रही है 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। पेट्रोल की कीमत मूल्य में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे, मतलब प्राइस मतलब कीमत, मूल्य मतलब क्या होता है कीमत हो रहा है, ये क्या है 19% बढ़ रहा है, तो 19% इसको क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे, 19% हम लोग बढ़ा देंगे। और इसके बाद क्या होता है वो एक्सपेंडिचर में केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च कर रही है, मतलब जितना उसका पहले खर्च होता था उससे अधिक कितना 12% खर्च कर रही है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 12% अतिरिक्त खर्च कर रही है, केवल 12% अधिक खर्च कर रही है। तो कंजम्पशन पूछ रहा है, कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएगा ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 100 मानना है, 100 मानना है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्राइस यहाँ पे ले लेते हैं या कंजम्पशन ले लेते हैं। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है कि इंक्रीमेंट 19% का हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। यहाँ पे 12% का इंक्रीज हो रहा है तो 112% की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है ये आपको बताना है, 7 हो रहा है। तो कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 7। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कंजम्पशन का रेशियो ऐसे लिख के दिखा देंगे तो आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। 119 112 कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है 7 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी कितना हो रहा है 7 की हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है 119, और इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 700 अपॉन में 119%। अब इसको क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 700 को 119 से, ये कितनी बार में जाएगा ये जाएगा 5 बार में। अगर 6 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 119 इंटू क्या 6 9 4 4 5 6 का 6 5 11 का 1 हासिल 1 6 का 6 7 700 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसी हम लोग क्या करेंगे 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 5 95 और 5 के 5 ये कितना हो जाएगा, ये आपका घट के कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा 105। यहाँ दशमलव उतारेंगे यहाँ 0 उतार देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कितनी बार में लगभग में जाएगा ये, अगर मान लो हम लोग 6 बार में इतना लिए तो 7 बार में एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं। 19 इंटू 7 7 9 63 3 हासिल 7 6 7 एक 7 6 13 3 हासिल 1 7 एक 7 1 8, ये कितनी बार बजा रहा है।
8 बार में इतना हो रहा है, 8 बार में कितना हो रहा है, नहीं 7 बार में इतना हो रहा है, 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 1 में 713 का 3 हासिल 1, 833 हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ये आपका जाएगा 7 बार में नहीं 8 बार में जाएगा। 8 बार में एक बार और हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 1 में 8, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 1 में 8, 8 1 9। मतलब क्या हुआ, ये 8 बार में लगभग में जाएगा 952 हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, 8 बार में जाएगा तो ये कितना वैल्यू हुआ, ये वैल्यू जो हो रहा है ये लगभग 6 के आसपास हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने पे 5.8%, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग में वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% ये वैल्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, इसी मेथड से। आप लोग चाहे तो घर पे कोई भी मेथड लगाते हैं, आप इसी क्वेश्चन को 2 और मेथड जो मैं बताया था उसको आप लोग लगाकर यूज कर सकते हैं। अब हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या दे रखा है, यदि चीनी की कीमत क्या है, 18% बढ़ जा रही है। चीनी की कीमत में क्या है, 18% बढ़ जा रही है, 18% बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, प्राइस जो है वो कितना 18% इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है अपने आय में केवल क्या कर रहा है, 12% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। खपत कितना, व्यय में कितना खपत बढ़ा रहा है, 12% बढ़ा रहा है। एक्सपेंडिचर में कितना कर रहा है, 12% वो बढ़ा रहा है एक्सपेंडिचर को वो 12% बढ़ा रहा है। तो अपने खपत में कितना परसेंट की कमी करेगा, ये पूछ रहा है आपको। खपत में मतलब कंजम्पशन में क्या करेगा, कितना परसेंट की कमी करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 18% बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 मानेंगे। 100 में क्या करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन का यहाँ रेशियो ले लेंगे। कितना बढ़ रहा है, 18%, तो 100 में 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 118। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में हो जाएगा 112 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंजम्पशन का रेशियो ले लेंगे। कंजम्पशन का रेशियो कितना हो गया, 118 और 112, इसके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 59 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 56। अब यहाँ पे घट कितना रहा है, 3 रेशियो घट रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में घट रहा है, 59 के रिस्पेक्ट में घट रहा है। 59 के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या होगा, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी कितना होगा, ये आपसे पूछे, खपत में प्रतिशत कमी कितना होगा, खपत में प्रतिशत कमी कितना होगा। 3 का वैल्यू घट रहा है, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 59 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 300 अपॉन में 59%, 300 अपॉन में 59%। तो ऐसे तो आंसर दिया नहीं रहता, इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 300 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 59 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होता है, 6 5 30, मतलब क्या हुआ, 4 बार में लगभग ये नहीं 60 जब होता है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 300 होता है। तो ये 60 से कम है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 का 5 और 25 या 4 कितना हुआ, 29। यहाँ कितना बचा, 5, तो ये कटेगा नहीं इससे। क्या करेंगे हम लोग, एक दशमलव तक बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो 5 से अगर हम लोग 9 बार एक बार ट्राई करते हैं तो कितना, 9 9 81 1 8, 9 5 45, 45 8 कितना हो, 53। ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब ये 8 बार में जाएगा लगभग। इससे कम ही में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया 5.08%, या लगभग में इसको वैल्यू निकालेंगे हम लोग, लगभग में कितना होगा, 5.1%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड अभी क्या करना है, इसी पे बेस्ड अभी और क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आज अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेंगे। और जैसे आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।